Let's begin. यहाँ अकेले आकर मुन्ना झुंड में तो सू नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। शिवाजीराव गायकवाड़ रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वो बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर पद पर कार्यरत। 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 1975 की तमिल फिल्म अपूर्वा रंगाल में उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्मों में उन्होंने कई मनोहर किरदार किए हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों के बतौर मुख्य कलाकार काम किया है, तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे हैं। वो तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए हैं। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही अलग अंदाज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी आवाज और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माता गृहिणी थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उसका नाम शिवाजी रखा गया था। 4 भाई बहनों में रजनी सबसे छोटे थे। रजनी ने गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और कहते हैं रजनीकांत उस समय के बड़े पढ़ाकू और किस्मत बच्चे थे। अपने स्कूलिंग के दौरान भी उन्होंने नाटक में भाग लेना जारी रखा था, जिसकी वजह से उन्हें थिएटर का शौक बढ़ता चला गया, जिसे बाद में जाके एक मुकाम भी मिला। अपनी एजुकेशन के बाद के दिन जहां से आदमी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वहां उन दिनों रजनीकांत के दिन बड़े मुश्किल रहे। उन्होंने बेंगलोर और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें से कुली का काम और कारपेंटर का काम भी किया था। लेकिन रजनी को पता नहीं था कि कई दिनों में उसकी किस्मत बदलने वाली है। असल में हुआ यूं कि बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली और जिसमें रजनीकांत सिलेक्ट हो गए। लेकिन फिर भी चूंकि यह केवल मनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही था, कुछ हद तक तो हो भी गया था, लेकिन उसके बाद भी रजनीकांत को जो करना था उससे कहीं अलग था, जिसकी वजह से होने वाले स्टेज शो में रजनीकांत भाग लेते थे और वही उनकी किस्मत भी उन्हें लेके जा रही थी। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग तरह के टिकट काटने और सीटी मारने की शैली से लेकर यात्रियों को दूसरे बस कंडक्टर के बीच विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण उनको फिल्म में एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। रजनीकांत ने लता रंगदारी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और उसी को देखते ही उनको लता को प्रपोज कर दिया। 16 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत के 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। रजनीकांत का फिल्मी सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर ही अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जा रहा था, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यह बात रजनीकांत के आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों से भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित कर रहे थे। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में बनी तमिल फिल्म अपूर्वा रंगाल से की। इस फिल्म में निर्देशक बालाचंदर ने उनको विद्या के पति का एक छोटा सा रोल दिया था और कमल हसन इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म की काफी सराहना हुई, जिसे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। रजनीकांत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन के साथ की, जिसमें से सभी फिल्मों में कमल हसन मुख्य अभिनेता के तौर पर और रजनीकांत नेगेटिव रोल में निभाया करते थे। 1978 में रजनीकांत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में 20 फिल्में की थी। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उसको सुपरस्टार का दर्जा दिया था। 1980 तक साउथ इंडिया सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए थे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार तो एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें डबल रोल निभाया था और ये फिल्म काफी सफल रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल निभाया। इसके अलावा 1982 में रजनीकांत ने कई फिल्मों में 3 रोल एक साथ भी दिए थे। रजनीकांत को सन 2000 में भारत के कला क्षेत्र में पद्म भूषण से और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यह तमिलनाडु राज्य से है। रजनीकांत ज्यादातर तमिल फिल्म की वजह से उनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में वह शिवाजी और एंथीराम में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 2014 के रूप में रजनीकांत विभिन्न फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 6 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सेवेलियर शिवाजी गणेशन पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत भी दक्षिण एशिया के एशिया वीक में से सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से नामांकित किया गया। रजनीकांत को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए और अपने योगदान के लिए बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं और अवार्ड को अलग अलग साउथ के लोगों का सपोर्ट भी रजनीकांत के लिए अलग अलग लेवल का है। न केवल लोग उनसे प्यार करते हैं बल्कि उन्हें इतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं जो रेयर ही किसी फिल्म स्टार के लिए देखने को मिलती है। साथ ही एक खास बात आपको बता दे कि फिल्म शिवाजी में काम करने के लिए उन्होंने 43 करोड़ से अधिक का भुगतान मिला था, जिसकी वजह से वो एशिया के अंदर चीनी जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान वाले एक्टर में से एक हो गए थे और यह अपनी तरह का एक रिकॉर्ड भी है। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य जिंदगी ही जीते हैं और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। हास्य या चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे किरदार के रूप में जाना जाता है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। रजनीकांत ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है और यही कारण है कि आज 70 वर्ष की उम्र में भी वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म एंट्री होती है तो लोग थलाइवा थलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। रजनीकांत के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वे एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।